नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम परफेक्ट कुर्ती की कटिंग सीखेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंचेस और आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस। आपका जो भी फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके उसमें से 1 इंच माइनस करना है, अगर आपका फ्रंट और बैक नेक की डीप 8 इंच तक है तो। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में यहाँ पे लूँगी 10.5 इंचेस। वेस्ट की मार्किंग हम करेंगे 15 इंच पे लेंथ में। वेस्ट में लूँगी 9.5 इंचेस। उसके बाद में हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप लाइन 21 इंचेस पे आ रही है। हिप लाइन हम करेंगे 11 इंचेस पे मार्क। इस तरीके से मार्किंग्स हमारी कंप्लीट हो गई है। 1.5 इंच का मार्जिन हम लेंगे और ये मार्जिन वाली साइड को आपस में मिला देंगे। ये बाई मिस्टेक मैंने अंदर मिला दिया है, आपको बाहर वाली साइड पे ही मिलाना है 1.5 इंच के लिए मार्जिन लेते हुए। अभी नीचे की तरफ भी जो हमारा हिप लाइन आ रहा है उतना ही हमें मार्क करना है। 1 इंच पे मैं आर्म होल कर्व का निशान लगाऊंगी और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के और इस तरीके से हम ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें आर्म होल को इस तरीके से और ज़्यादा शेप देनी होगी। अब हम नेक कटिंग कर लेते हैं। नेक में लूँगी 3 इंचेस। यहाँ से हम लेंगे 8.5 इंचेस। ये मेरा 3 इंचेस आ रहा है। यहाँ से भी अब हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे बैक साइड में मैं राउंड नेक बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने इस तरीके से राउंड शेप दे दी है। अब 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी आउटर शेप ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से आउटर शेप हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हम बना लेंगे नेक फिक्सिंग के लिए। इसके बाद में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे कट्स लगाते हुए कट करते जाना है। और ये हमारी राउंड नेक की बैक साइड की कटिंग हो गई है। फ्रंट नेक की कटिंग का वीडियो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स कटिंग का देख लेंगे। तो देखिए, स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। 10.5 इंचेस पे मैंने फोल्ड किया है। 14 इंचेस मैंने लेंथ ली है। यहाँ पे 3.5 इंचेस पे डाउन करूँगी मैं और 1.5 इंचेस मार्जिन का रखेंगे। जैसे 1.2 इंचेस पे यहाँ पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हम स्लीव्स को ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की शेप को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे हम 9 इंचेस या 9.5 जितना भी आपका आर्म होल रहेगा उसका मार्क करेंगे। यहाँ पे आपकी स्लीव राउंड का मार्क करो। उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हमें स्लीव्स कट कर देनी है। सेंटर पार्ट पे हमें इस तरह से नॉच लगा देना है। नेक हमारी बनके रेडी है, उनको हमने फैब्रिक पे पेस्ट किया है। कुर्ती में से कपड़ा नहीं बचा, इसलिए मैंने अलग से कपड़ा लिया है नेक बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको पहले आउटर साइड पे फोल्ड करेंगे। यहाँ बैक साइड में मैं राउंड नेक बनाऊंगी और फ्रंट साइड में मैंने स्वीट हार्ट नेक बनाया है। इस तरीके से हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अभी ये हमारा नेक है, इसको फोल्ड करेंगे और इसका बिल्कुल सेंटर मार्क करेंगे। ये मार्क करने के बाद में कुर्ती के सेंटर के साथ इसको रख देंगे और बीच में मैंने एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा नेक जो है वो हिले नहीं। अब बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लाइन बनाई है उसी के ऊपर जैसे आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे सिलाई कंप्लीट करनी है। प्रॉपर राउंड शेप आपकी सिलाई में लेने के बाद में यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे सिलाई आपकी कट ना हो, इस तरह से कट्स लगाते टाइम पे। तो ये राउंड शेप में हमें कट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद नाखून से प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद इसको आयरन करके सेट करेंगे। सेम मेथड से हमने फ्रंट नेक को भी रेडी किया है। फ्रंट नेक की कटिंग के लिए देखिए, यहाँ पे हम इसको स्टिच करते जाएंगे। जहाँ पे कॉर्नर आएगा वहाँ पे हम उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, सुई को अंदर प्रेस करेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे। फिर से हम यहाँ पे इसी तरीके से सुई को अंदर प्रेस करेंगे और इसको घुमा लेंगे। सेम प्रोसेस करते हैं हमें। ये नेक रेडी कर लेना है। अब फिर से हम इसका सेंटर मार्क करेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो नेक के सेंटर को कुर्ती के सेंटर के साथ मिला के पहले सेंटर पे हम एक स्टिच लगा देंगे, उसके बाद चारों तरफ स्टिच लगाएंगे। जो कॉर्नर आएगा वहाँ पे हमें सिलाई रोक देनी है, वापस से फैब्रिक को घुमाना है और पूरी आपको जो शेप है नेक की उसके अकॉर्डिंग सिलाई करते हुए जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग कभी भी बुकरम के ऊपर ना लगे, नहीं तो आपकी नेक की फिनिशिंग सही नहीं आएगी। बुकरम पे स्टिचिंग कभी भी नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से स्टिच को फिर रोक देंगे और फिर स्ट्रेट सिलाई लेके आएंगे। ऊपर से आपको थोड़ा पकड़ के रखना है ताकि आपका नेक हिले डुले या ऊपर नीचे ना हो। अब हम फिर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ये नेक लाइन को कट कर देंगे। फिर से हम जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स हैं नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद आयरन करके नेक को फिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा नेक रेडी है, बैक और फ्रंट दोनों। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइन करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को हमने उल्टा रख दिया है और अब हम इस तरह से बैक पार्ट की तरफ से इसको घुमा के ले आएंगे और ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। अब हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो देखिए स्लीव्स जॉइन करने के लिए सबसे पहले हम नीचे से स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में जो सेंटर मार्क हमने किया है, देखिए फ्रंट साइड में जो मैंने फ्रंट साइड की गहराई का निशान मैंने नहीं दिया है, वो मैं अभी दे रही हूँ जॉइनिंग के टाइम पे। इससे क्या मैं ज़्यादातर जॉइन करने के टाइम ही जो फ्रंट पार्ट की गहराई है उसका निशान लगाती हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सेंटर पार्ट को सेंटर पार्ट के साथ मिला के यहाँ से हम स्लीव्स की जॉइनिंग करेंगे। धीरे धीरे आपको पकड़ते जाना है, ना अपर फैब्रिक को ना ही नीचे वाले फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल साथ में मिलाते हुए स्टिच करते हुए जाना है। सेंटर के साथ सेंटर पार्ट को मिलाना ज़रूरी है, तभी स्लीव्स की फिटिंग सही आएगी। तो ये हमारी स्लीव्स की हो चुकी है कट। अभी दूसरी साइड में भी स्लीव्स हम इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए ऐसे हमने रखा है। फ्रंट साइड जो आएगी वहाँ पे हमने थोड़ी सी गहराई देनी है, बिल्कुल हल्की सी। फ्रंट पार्ट के लिए जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पे थोड़ी सी गहराई होती है। तो ये इस तरीके से सेंटर के साथ सेंटर को मिलाया और फिर से हम स्टिच कर लेंगे। अब हम ये जो लाइंस हैं इनको स्टिच कर लेंगे। सॉरी लाइंस जो हमने बनाई है यहाँ से देखिए हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 1.5 इंचेस पे हम यहाँ पे मार्जिन जो हमने लिया था तो उसका हमने पहले निशान लगा लिया है। क्योंकि हमने मार्जिन 1.5 इंच का लिया है तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए हम 1.5 ही लेते जाएंगे। स्लीव्स पार्ट में देखिए 12 इंचेस पे जितना आपका राउंड में स्लीव्स आ रहा है आपको मेजर कर लेना है कि 12 इंचेस की लेंथ पे आपकी राउंड में कितना स्लीव्स आ रहा है। उसमें हल्की सी लूजिंग डाल के आपको अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, अभी यहाँ से हम फिटिंग के अकॉर्डिंग माप लगाते हैं। ये दोनों लाइन्स आपस में मिलनी चाहिए, तभी आपकी परफेक्ट सिलाई आएगी। ठीक है, ये जो कट्स होते हैं, जैसे ये चेस्ट लाइन जो हमने बनाई थी उस पर हमने ऐसे कट्स लगा दिए थे ताकि हमारी जो फिटिंग है वो प्रॉपर हम सेट कर सकें। इसी तरीके से हिप लाइन पे भी देखिए हमने ऐसे छोटा सा कट्स लगा दिया था। तो यहाँ पे आके हम सिलाई रोक देंगे। ऊपर और नीचे दोनों, आगे पीछे दोनों पार्ट्स की कट्स जो है वो आपस में मिल जाए तो सिलाई प्रॉपर आती है। अब हम देखिए इसके चाक बनाने सीखेंगे। चाक बनाने के लिए आप इस तरीके से सेट कर लीजिए पहले ही, तो आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेने से चाक जो होते हैं वो बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए ऐसे और इस तरह से आयरन कर लीजिए। अब ये लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी गाइडलाइन है, इसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। इस एंड पे आके हमें सिलाई को रोक देना है, सुई को अंदर रखना है, कपड़े को घुमाना है। अभी दूसरी साइड में इस तरह से रेडी करेंगे और अब इसको घुमा के हम फिर से दूसरी साइड पे चाक बनाएंगे। चाक बनाने का ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो वो परफेक्टली सेट हो जाते हैं। बिगिनर है तो आप एक बार कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। नीचे की साइड भी हम फोल्ड कर देंगे रफ एजेस को इस तरीके से। स्लीव्स में ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद में इस पार्ट पे या तो हम इंटरलॉक कर देंगे या हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ये हमारा फाइनल लुक
थैंक यू फॉर वॉचिंग।